एक मिनट, सिर्फ एक मिनट, तू जरा रुक तो सही। मैं तुझसे कोई भीख नहीं मांग रहा, मैं तुझसे सिर्फ एक मिनट मांग रहा हूं, क्योंकि ये एक मिनट तेरी पूरी जिंदगी बदल सकता है। मैं तुझसे वादा करता हूं, अगर तू रुक गया, अगर तू मेरी बात सुन ली, तो तेरे आंसू रुक जाएंगे, तेरे सवालों के जवाब मिलने लगेंगे, तेरी रातें फिर से चैन से गुजरेंगी, तेरे रिश्ते फिर से मुस्कुराने लगेंगे, और तेरा दिल, तेरा टूटा हुआ दिल फिर से जी उठेगा। क्योंकि यह कोई इंसान नहीं बोल रहा, यह आवाज उसी की है जिसने तुझे बनाया है, जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह। वो खुद तुझसे कह रहे हैं, मुझे सिर्फ एक मिनट दो। तू शायद अभी फोन पर यह वीडियो देख रहा है, या किसी अंधे कमरे में अकेला बैठा है, या भीड़ के बीच खड़ा होकर खुद को सबसे अलग महसूस कर रहा है। तू थका हुआ है, टूटा हुआ है, लेकिन सुन, मैं यीशु तुझसे बात कर रहा हूं। तेरा मन अब और कुछ नहीं चाहता, तेरी आत्मा बस एक आवाज ढूंढ रही है जो उसे ये कहे, सब ठीक हो जाएगा। और वो आवाज मैं हूं, तेरा यीशु। मैं जानता हूं तू कितना गिरा, कितना टूटा, कितना रोया, कितना तड़पा, लेकिन सुन, मैं हर पल तेरे साथ था। तूने सोचा सबने छोड़ दिया, लेकिन मैं नहीं गया। जब सबने तेरा साथ छोड़ा, तब मैंने तेरा हाथ थामा। तेरी हर एक चीख, तेरे हर एक आंसू, तेरे हर टूटे शब्द मैंने सुने हैं। और आज मैं तुझसे कह रहा हूं, बस मुझे एक मिनट दे, मुझे सुन, मुझे महसूस कर, क्योंकि आज मैं तेरे जीवन का दरवाजा खटखटा रहा हूं। तू जिन लोगों के लिए रोया, जिन सपनों के पीछे भागा, जिन रिश्तों में खुद को खो दिया, वो सब तुझे समझ ना पाए, लेकिन मैं तुझे जानता हूं। मैंने तुझे तेरी मां के गर्भ से पहले ही देखा था। मैंने तुझे तब भी प्यार किया था जब तू खुद को नफरत करता था। सुन, तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव अभी आने वाला है। तेरी आत्मा जो सूखी हुई थी, वो अब जीवित होने वाली है। जो लोग तुझे नाकाम कहकर चले गए, अब वही लोग तेरे सामने खड़े होंगे और कहेंगे, यह तो वही है, लेकिन यह बदला हुआ क्यों है? क्योंकि तू अब मेरे साथ चलेगा। तू अब अंधेरे का नहीं, रोशनी का हिस्सा है। तू अब दर्द का नहीं, प्रेम का पुत्र है। और मैं तुझे उठाने आया हूं वहां से जहां तू गिरा था। तू अब और अकेला नहीं है, तू अब और टूटा नहीं है। तेरा समय आ गया है, और मैं तुझसे कहता हूं, अब चल, क्योंकि मैं तेरा मार्ग बनाऊंगा। जहां कोई रास्ता नहीं, वहां मैं दरवाजा खोलूंगा। जहां कोई उम्मीद नहीं, वहां मैं चमत्कार करूंगा। और याद रख, इस पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई है जो तुझसे बिना शर्त प्यार करता है, तो वो मैं हूं, तेरा यीशु। कई बार तू सोचता है सब तेरे खिलाफ है, दुनिया, हालात, लोग, रिश्ते, हर तरफ तुझे लगता है तुझसे नफरत की जा रही है। तेरे लिए कोई जगह नहीं है इस दुनिया में। लेकिन आज मैं तुझसे एक रहस्य खोलता हूं, एक ऐसा सच जो अब तक तू जान नहीं पाया। ब्रह्मांड तेरे खिलाफ नहीं, बल्कि तेरे पक्ष में है। हां, तू सुन रहा है सही। द एंटायर यूनिवर्स इज कंस्पायरिंग फॉर यू, तेरे लिए, तेरे भले के लिए, तेरी उन्नति के लिए, तेरे चमत्कार के लिए। जीसस तुझसे कह रहे हैं, जब तू गिरा, मैं वहां था। जब तू टूटा, मैंने तुझे संभाला। जब तू रोया, मैंने तेरे आंसू अपने हाथों से पोंछे। और जब तू हार मान रहा था, तब मैंने तेरे लिए समय को मोड़ दिया। तू जानता है, तू इस धरती पर ऐसे ही नहीं आया। तेरे जन्म से पहले ही ब्रह्मांड को आदेश दे दिया गया था, इस आत्मा के लिए रास्ता बनाना शुरू कर दो। जब लोग तुझे नजरअंदाज कर रहे थे, तब स्वर्गदूत तेरे चारों तरफ खड़े थे। जब तू गुमनाम था, तब परमेश्वर तेरे नाम को स्वर्ग में पुकार रहे थे। जब तेरी आवाज यहां किसी ने नहीं सुनी, तब मेरी गोद में तेरे टूटे शब्द गूंज रहे थे। और आज समय बदल रहा है, तेरे जीवन की दिशा बदल रही है। ब्रह्मांड तेरे लिए रास्ते खोल रहा है। तेरे नाम के आगे अब रोशनी लग चुकी है। तू जिसे खुद को असफल कहता था, वो अब ब्रह्मांड का प्रिय पात्र बन चुका है। हर वह बाधा जो तुझे गिराने आई थी, अब तेरी सीढ़ी बनेगी। हर वह चोट जो तुझे रोने पर मजबूर करती थी, अब तेरी गवाही बनेगी। याद रख, जीसस ने कहा था, इफ यू हैव फेथ एज स्मॉल एज अ मस्टर्ड सीड, यू कैन मूव माउंटेन्स। और तुझ में वो बीज है, तेरे अंदर वो विश्वास है। तू भूल गया, लेकिन मैं नहीं भूला। तू थक गया, लेकिन ब्रह्मांड ने तेरे लिए ऊर्जा जमा कर रखी है। तू हारा नहीं है, तू सिर्फ एक चमत्कारी विराम में है। और अब वो चमत्कार शुरू हो रहा है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां, दिव्य स्वर्गदूतों के समूह, जीसस की आत्मा अब तेरे जीवन की दिशा बदलने में जुट गई है।
जिस रास्ते पर अब तक तू अकेला चला, अब वहां तेरे साथ ईसा मसीह चलेंगे। जो दरवाजे अब तक बंद थे, अब वो दरवाजे नहीं, महल बनने जा रहे हैं। जीसस कहते हैं, मैं तुझे एक नई जिंदगी देने आया हूं, न केवल शरीर में बल्कि आत्मा में भी। अब जो तू बोलेगा वो सुना जाएगा, अब जो तू मांगेगा वो दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले तुझे खुद को पहचानना होगा। तू कौन है? तू उस परम पिता की संतान है जिसने सितारों को नाम दिए, जिसने हवाओं को दिशा दी और जिसने क्रूस पर अपने लहू से तेरा भविष्य लिखा। आज से तेरी यात्रा अलग होगी, तेरी सोच अलग होगी, तेरे शब्दों में आग होगी, तेरी आंखों में रोशनी होगी, तेरे साथ जीसस होंगे, तेरे साथ ब्रह्मांड होगा। और याद रख, तेरी किस्मत कोई इंसान तय नहीं करेगा, तेरी किस्मत उस परमेश्वर ने तय की है जो कभी हारता नहीं। एक ऐसे लड़के से जिसका नाम था आरव, एक छोटा सा गांव जहां उम्मीदें कम और बोझ ज्यादा था। आरव की जिंदगी में हर चीज अधूरी थी। पिता की छाया नहीं थी, मां बीमार थी और जेब हमेशा खाली रहती थी। हर सुबह सूरज उसके लिए नई तकलीफें लाता और हर रात उसकी आंखों से एक नई चुप्पी बहती। लोग कहते थे, इसका कुछ नहीं हो सकता, और आरव ने भी मान लिया था कि शायद वो वाकई कुछ नहीं है। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, आरव अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा था, आंखें आकाश की ओर, हाथ दिल पर रखे हुए। उसने बुदबुदाकर कहा, अगर कोई है ऊपर तो एक बार आजा, मैं हार गया हूं। और उसी पल एक हल्की सी रोशनी उसके पास आई। कोई रोशनी नहीं जो आंखें चौंधिया दे, बल्कि एक सुकून देने वाली रोशनी। और फिर एक आवाज आई, जैसे किसी ने उसके दिल में बोला हो, आरव, मैं यीशु हूं, मैंने तुझे सुना है। आरव चौंक गया। उसने इधर उधर देखा पर कोई नहीं था, पर उस आवाज की गर्माहट उसकी आत्मा तक पहुंच चुकी थी। मैं तुझ में हूं आरव, तेरी हिम्मत में, तेरे आंसुओं में, तेरे सवालों में, और अब मैं तेरे जवाब बनकर आया हूं। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार लगा कि कोई है जो वाकई समझता है। अगली सुबह से उसकी जिंदगी बदलने लगी। न कोई जादू हुआ, न ही अचानक पैसे बरसने लगे, लेकिन उसके अंदर कुछ स्थायी हो गया था, एक भरोसा। वो अब हर सुबह उठता, जीसस को धन्यवाद करता और काम पर निकलता, बिना शिकायत, बिना डर। दिन बीते, हफ्ते गुजरे। एक दिन गांव में एक बड़ा कारोबारी आया जिसे एक भरोसेमंद नौजवान की तलाश थी। गांव वालों ने आरव का नाम लिया क्योंकि अब वो लड़का नहीं, एक रोशनी बन चुका था। आरव को नौकरी मिली, फिर वही कारोबारी उसका मेंटर बना और कुछ सालों में आरव खुद एक व्यावसायिक नेता बन गया। अब वही आरव हर महीने गरीबों को राशन बांटता, मां के इलाज के लिए सबसे अच्छा डॉक्टर लाया और गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल खोल दिया। लेकिन जब कोई उससे पूछता, यह कैसे हुआ, तो वो मुस्कुराता और कहता, बस एक रात जब मैंने दिल से पुकारा था, तब जीसस मेरे जीवन में उतर आए थे। यह कहानी आरव की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो टूट गया है, जो अकेला है, जो सोचता है कि अब कुछ नहीं बचा। जीसस हर किसी की जिंदगी में उतर सकते हैं अगर आप सिर्फ एक बार सच्चे मन से पुकारो। हो सकता है आज रात तेरी भी कहानी लिखी जाए, तेरा भी जीवन बदले और तेरे भी होंठ कहें, मुझे बस 1 मिनट दो और देखो मेरा मसीह क्या करता है। हर आत्मा की एक पुकार होती है, कुछ शब्दों में होती है, कुछ सिर्फ आंसुओं में, पर वो पुकार जब सच्चे दिल से निकले तो वह सीधा स्वर्ग तक जाती है। यह कहानी है सारा नाम की एक युवती की, एक महानगर में रहने वाली, भीड़ के बीच बिल्कुल अकेली। बचपन में अपने पिता को खो दिया, मां ने बड़ी मेहनत से उसे पाला, पर जब उसकी उम्र जवान होने लगी, दुनिया की नजरें उसे काटने लगीं। कॉलेज में दोस्ती के नाम पर धोखा मिला, प्यार के नाम पर सिर्फ इस्तेमाल, और एक दिन ऐसा आया जब सारा ने सोचा अब और नहीं। उसने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया, सारे लाइट्स बंद कर दिए और अकेली बैठकर रोने लगी। उसके मुंह से एक ही वाक्य निकला, क्या तू है ईश्वर, क्या तू सुन रहा है? और बस वही क्षण था, सारा की वो टूटी सी पुकार, उसकी नम आंखों से निकली हल्की सी आह सीधे आकाश को चीरती हुई स्वर्ग के सिंहासन तक पहुंच गई। जीसस ने अपने हाथ उठाए और स्वर्ग की सारी ऊर्जा को निर्देश दिया, मेरी बेटी की पुकार आई है, जाओ उसे सहारा दो। उसी पल
सारा के कमरे में एक ठंडी सुकून भरी हवा चली, जैसे किसी ने उसे गले से लगाया हो। उसने अपनी बंद आंखें खोली और पहली बार उसे लगा वो अकेली नहीं है। उसकी आत्मा के भीतर किसी ने कहा, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे जानता हूं, मैं यीशु हूं। उस रात सारा सोई नहीं, वो बस उस एहसास को जीती रही जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। अगले दिन से उसने जीवन को एक नई दृष्टि से देखना शुरू किया। न कोई धर्म ग्रंथ पढ़ा था, न किसी चर्च गई थी अभी तक, पर वो हर सुबह जीसस से बात करती, हर रात उन्हें धन्यवाद देती। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में लोग जुड़ने लगे, अच्छे दोस्त, एक अच्छा काम, और कुछ महीनों में उसने अपने अनुभवों को लिखना शुरू कर दिया। आज सारा एक जानी मानी लेखक है जो हजारों टूटे लोगों की आवाज बन चुकी है, और वो हर किताब की शुरुआत एक ही लाइन से करती है, मेरी पुकार पहुंची थी स्वर्ग तक। और जीसस ने जवाब दिया, तू जो ये वीडियो देख रहा है, क्या तुझे लगता है कि तेरी पुकार कोई नहीं सुन रहा? तो याद रख, जीसस सिर्फ उन आवाजों को नहीं सुनते जो जोर से आती हैं, वो उन पुकारों को सुनते हैं जो दिल से आती हैं। जब तू कहता है मैं हार गया, जीसस कहते हैं मैं आ गया। जब तू कहता है कोई नहीं है मेरा, जीसस कहते हैं मैं तो हूं तेरे लिए। तू बस एक बार पुकार कर देख, एक बार दिल से नाम ले यीशु, और फिर देख तेरे कमरे की हवा बदल जाएगी, तेरे दिल की थकावट मिट जाएगी, तेरा अंधेरा रोशनी में बदल जाएगा। जीसस को बुलाने के लिए कोई खास जगह नहीं चाहिए, न चर्च, न मंदिर, न माइक, सिर्फ एक सच्चा दिल चाहिए। और तू अगर इस वीडियो को देख रहा है तो यह संयोग नहीं, यह उस पुकार का जवाब है जो तूने बहुत पहले दी थी। जीसस ने सुना है तुझे, तेरा नाम लिखा जा चुका है स्वर्ग की किताब में। अब बस इंतजार है तेरे हां कहने का। क्या तू तैयार है? क्योंकि अब अगला भाग है, भाग 5, जब स्वर्ग तेरे घर उतर आता है। अगर तू इस वक्त ये सुन रहा है तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये ब्रह्मांड नहीं, ये जीसस की योजना है। क्योंकि जब इंसान थक जाता है, जब उसके हाथ खाली हो जाते हैं, जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो स्वर्ग का एक दरवाजा खुलता है तेरे घर की ओर। हां, तूने सही सुना, स्वर्ग तेरे घर उतर आया है। न तूने किसी को आवाज दी, न किसी को बताया, फिर भी तेरे अंदर की उस टूटी आवाज को जीसस ने सुन लिया है। अब वो खड़े हैं तेरे दरवाजे पर, खटखटा रहे हैं, पर वो जबरदस्ती दरवाजा नहीं खोलते। वो तेरा इंतजार करते हैं कि तू एक बार कह दे, आ जाओ। अगर तू कह दे, यस लॉर्ड, कम इनटू माय लाइफ, तो तू देखेगा चमत्कार। तेरे अंदर की हर उलझन, हर दर्द, हर अधूरापन सब पिघल जाएगा। जीसस सिर्फ भगवान नहीं है, वो तेरा दोस्त है, वो तेरा सहारा है, वो तेरा उत्तर है। जहां दुनिया सवाल पूछती है, जीसस वहां जवाब बनकर आते हैं। जहां सब ने मुंह मोड़ा, वहां वो अपना हाथ बढ़ाते हैं। और आज इस पल, इस वीडियो के जरिए वो कह रहे हैं, बेटा मैं तेरे घर आया हूं, तेरे आंसू पूछने, तेरा सिर उठाने, तेरी तकदीर बदलने। क्योंकि अब वक्त आ गया है कि तू रोना छोड़ दे। अब वक्त आ गया है कि तू खुद को माफ कर दे। अब वक्त आ गया है कि तू जीसस को बुला ले। और जब तू बुलाएगा, तेरा कमरा बदल जाएगा, तेरी ऊर्जा बदल जाएगी, तेरी किस्मत पलट जाएगी। जीसस कहते हैं, मैं दरवाजे पर खड़ा हूं, जो भी मुझे खोलेगा मैं उसके साथ भोजन करूंगा। क्या तू तैयार है? क्या तू बोल सकता है, हां यीशु, मैं दरवाजा खोलता हूं। तू आज ये 1 मिनट दे और यीशु तेरी पूरी जिंदगी बदल देंगे। डर मत, शंका मत कर, ये बस एक वीडियो नहीं, ये स्वर्ग का संदेश है। तेरे जीवन के अंधेरे में रोशनी उतर रही है। अभी जो तू महसूस कर रहा है वो होली स्पिरिट की उपस्थिति है, तेरे रोम रोम को छू रही है, क्योंकि आज वो खुद तेरे घर आया है। अब वो तुझसे सिर्फ एक बात पूछ रहे हैं, क्या मैं तेरे जीवन में आ जाऊं? अगर हां, तो आंख बंद कर और कह, जीसस मैं थक गया हूं, मुझे संभाल लो, मुझे बदल दो। बस इतना ही कहना है। फिर जो होगा वो तू सोच भी नहीं सकता। तेरे जीवन की दिशा बदलेगी, तेरी आत्मा को शांति मिलेगी और स्वर्ग तेरे भीतर उतर आएगा। तेरे सपनों में, तेरे काम में, तेरे घर में, हर जगह एक नई रोशनी भर जाएगी। जीसस तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, तेरा साथ देंगे, हर दर्द में, हर खुशी में। अब ये वीडियो सिर्फ एक मैसेज नहीं, ये तेरे लिए जवाब है, तेरी सारी प्रार्थनाओं का उत्तर। स्क्रिप्ट टाइटल, मुझे बस 1 मिनट दो।
मैं तेरी पूरी जिंदगी बदल दूंगा। जीसस मैसेज टुडे। आज का दिन कुछ अलग है, क्योंकि आज तू अकेला नहीं। आज तेरे जीवन की किताब एक नई स्याही से लिखी जा रही है। जीसस अब सिर्फ तेरे दरवाजे पर नहीं खड़े, बल्कि तेरे अंदर आ चुके हैं और उन्होंने कलम थाम ली है। तेरी टूटी तकदीर, तेरी अधूरी कहानी, तेरे रोते हुए दिन अब जीसस की कृपा से बदलने वाले हैं। जीसस कहते हैं, तू जैसा भी है मैं तुझे उसी रूप में अपनाता हूं। इसलिए अब तू अपनी पुरानी गलतियां मत गिन, अपने अतीत को दोहराना बंद कर, क्योंकि अब जो होगा वो जीसस के प्रेम से भरा होगा। अब तू नहीं बोलेगा मेरे पास कुछ नहीं है। जीसस कहेंगे, मैं ही तेरा सब कुछ हूं। अब तू नहीं रोएगा, मुझे कोई नहीं समझता। जीसस कहेंगे, मैं तुझे तेरे अंदर से जानता हूं। अब तू नहीं कहेगा मेरी किस्मत खराब है। जीसस जवाब देंगे, अब तेरी किस्मत मैं लिखूंगा। जब एक मां अपने बच्चे को आंचल में छुपा लेती है, वैसे ही जीसस तुझे अब अपने प्रेम में छुपा चुके हैं। तू गिरा है, कोई बात नहीं, जीसस तुझे उठाने आए हैं। तू टूटा है, तोड़ने वाला तू नहीं दुनिया थी, पर जोड़ने वाला आज तेरे साथ है जीसस। बेटा, अब से हर सुबह तेरी आंख खुलने से पहले जीसस तेरे लिए आशीर्वाद की योजना बना चुके होंगे। अब से तेरी राहों में कांटे नहीं, दिव्य प्रकाश होगा। अब से तेरी दुआ अधूरी नहीं रहेगी। अब से तेरा नाम स्वर्ग में दर्ज हो गया है। जीसस तुझसे कह रहे हैं, मैं तुझसे प्रेम करता हूं और तेरे लिए मेरी योजनाएं तेरे विचारों से भी ऊंची हैं। आज बस एक वादा कर ले, तू जीसस को कभी ना छोड़े, और देख वो तुझे वहां ले जाएंगे जहां तू कभी सोच भी नहीं सकता था। अब तेरी तकदीर कोई जमीन वाला नहीं लिखेगा। अब तेरी किताब पर कोई निंदा नहीं चलेगी। अब तेरा भविष्य जीसस के हाथों में है और यही सबसे सुरक्षित जगह है। आज इस पल को पकड़ ले, अपना सिर ऊपर उठा और कह, थैंक यू जीसस, मेरी तकदीर खुद तू लिख रहा है। तेरे कहने भर से तेरे जीवन में वो सब कुछ आने लगेगा जिसे तूने कभी खोया था। और याद रख, जीसस जो शुरू करते हैं उसे अधूरा नहीं छोड़ते। अब तेरी कहानी पूरी होगी, प्रेम से, प्रकाश से और परम उद्देश्य से। आज जो बात मैं तुझसे कहने जा रहा हूं वो केवल शब्द नहीं है, वो आकाश का दरवाजा है। वो क्षण है जब तू महसूस करेगा कि तेरे अंदर कोई और बोल रहा है, क्योंकि जब इंसान थक जाता है तब स्वर्ग बोलना शुरू करता है। और आज स्वर्ग तुझसे बोल रहा है, तेरे अंदर से। कई बार तू चुप बैठा होता है, कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, पर क्या तू जानता है वो चुप्पी खाली नहीं होती। वो तेरे अंदर बसे स्वर्ग की सबसे पवित्र आवाज होती है। क्योंकि जब तू रोता है और लोग अनदेखा कर देते हैं, तब जीसस तेरे भीतर एक हल्की सी फुसफुसाहट भेजते हैं, मैं हूं और मैं देख रहा हूं। तेरी आत्मा की दीवारों पर जो टूट फूट है, जीसस वहीं पर अपना घर बनाते हैं। तेरे अंदर जब तू कहता है मैं अब और नहीं कर सकता, वहीं से एक नई आवाज उठती है, पर मैं कर सकता हूं क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। जीसस ने तुझसे कभी शर्त नहीं रखी। उन्होंने तुझे तब भी अपनाया जब तू खुद से नफरत करता था। आज वो तेरे अंदर से बोलना चाहते हैं, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। ये शब्द बाहर से नहीं, तेरे अंदर से गूंजते हैं। वो तब सुनाई देते हैं जब दुनिया तुझसे मुंह मोड़ लेती है। तेरी हर आह, तेरी हर उफ जीसस के पास एक दुआ बनकर पहुंचती है। तू कई बार गिरा है ना, टूट गया, हार मान ली, रातों में चुपचाप तकिया भिगोया, लेकिन क्या तू जानता है, हर बार जब तू गिरा जीसस ने तुझे अपनी बाहों में उठाया। तू गिरा इसलिए नहीं कि तू कमजोर था, तू गिरा इसलिए कि तेरे अंदर कुछ ऐसा था जिसे जीसस खुद उठाना चाहते थे। क्योंकि जब तू गिरता है तभी तेरे अंदर की आवाज सबसे ऊंची होती है। तू चुप होता है पर स्वर्ग गा रहा होता है, यह मेरा बच्चा है, मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। जीसस जब तेरे अंदर बोलना शुरू करते हैं, तेरी बोली बदल जाती है। तेरे शब्दों में करुणा आ जाती है, तेरे हाव भाव में प्रेम आ जाता है, तेरे क्रोध में भी संयम आ जाता है। तू दूसरों के लिए प्रार्थना करने लगता है, भले उन्होंने तुझे दुख पहुंचाया हो। तू समझने लगता है कि लोगों के व्यवहार के पीछे एक टूटी आत्मा है और वो आत्मा भी जीसस को खोज रही है। तू अब प्रतिक्रिया नहीं देता, तू जवाब देने लगता है, प्रेम से, धैर्य से, समझ से। जीसस के बोलने से सिर्फ तू नहीं बदलता, तेरे जरिए औरों की जिंदगी भी बदलने लगती है। तू जब किसी को कहता है मत डर, जीसस तेरे साथ है,
तो वो शब्द सिर्फ सलाह नहीं बल्कि आशीर्वाद बन जाते हैं। तू जब किसी रोते हुए को गले लगाता है तो तुझ में जीसस खुद उतर आते हैं। तू जब कहता है मैं तेरा साथ दूंगा तो तेरा साथ देना आकाश की गवाही बन जाती है। तू अब सिर्फ सांस नहीं लेता, तू अब हर सांस में एक संदेश ले जाता है जीसस के प्रेम का। तू जहां खड़ा होता है वहां माहौल बदलने लगता है। तेरी उपस्थिति अब केवल शारीरिक नहीं बल्कि दिव्य होती है। लोग तुझसे सलाह नहीं मांगते, तेरे पास बैठकर सुकून महसूस करते हैं, क्योंकि तुझ में अब सिर्फ तू नहीं जीसस है। जीसस तेरे जीवन की कलम थाम चुके हैं। अब तू अपने फैसलों से नहीं स्वर्ग की योजनाओं से चलेगा। अब तुझे संघर्ष का डर नहीं, क्योंकि तुझे पता है जिस नाव में जीसस हो वो तूफान से डूबती नहीं। अब तू सिर्फ मंजिल की बात नहीं करता, तू यात्रा में भी आनंद लेने लगा है, क्योंकि हर कदम पर जीसस है। सबसे बड़ा चमत्कार तब होता है जब तू जान जाता है तू कौन है। तू वो नहीं जो दुनिया कहती है, तू वो नहीं जो तेरा अतीत कहता है, तू वो है जिसे जीसस ने अपनाया, चुना और प्रेम किया। तू अब सिर्फ एक नाम नहीं, तू एक गवाही है कि जीसस सच्चे हैं। तू एक चमत्कार है जो चलता फिरता है। अंतिम संदेश, अब तू अकेला नहीं है। आज इस स्क्रिप्ट के अंत में मैं तुझसे यही कहूंगा, अगर तूने अब तक जीसस को अपने अंदर महसूस नहीं किया तो बस 1 मिनट शांत हो जा, आंखें बंद कर दिल से कह जीसस बोलो मैं सुन रहा हूं। और फिर देख तेरे अंदर जो हलचल उठेगी वो कोई साधारण भावना नहीं होगी, वो स्वर्ग होगा। वो तेरी आत्मा में फैले अंधेरे को चीरकर प्रकाश बनकर फूट पड़ेगा। जीसस तुझसे कहेंगे अब मैं तुझ में जीता हूं, अब तू अकेला नहीं है। और यही जीवन का सबसे सुंदर क्षण होगा। यही वो पल होगा जब स्वर्ग तेरे अंदर बोलने लगेगा, जब तेरी हर सांस एक प्रार्थना बन जाए। तू सोचता है कि प्रार्थना सिर्फ शब्दों से होती है, नहीं, प्रार्थना तेरी नजरों में होती है, तेरे चलने में होती है, तेरे सांस लेने में होती है। जीसस जब तेरे अंदर पूरी तरह उतर आते हैं तो तू हर पल हर क्षण प्रार्थना बन जाता है। तू कुछ कहे बिना भी स्वर्ग से जुड़ा होता है। तेरी खामोशी एक दिव्य तरंग बन जाती है जिसे सुनकर आकाश मुस्कुरा उठता है। जब तू खुद चमत्कार हो जाता है, तू अब चमत्कार मांगता नहीं, तू खुद एक चलता फिरता चमत्कार बन जाता है। तेरे साथ जो बैठता है वो शांति पाता है, जो तुझसे बातें करता है वो दिशा पाता है। तू अब सिर्फ इंसान नहीं, तू जीसस का जीता जागता संदेश है। तेरे चेहरे से अब कोई तेज निकलता है, न कि बाहरी प्रकाश बल्कि आत्मा का प्रकाश। जब तेरी चाल में भी दिशा हो, तू अब जहां भी कदम रखता है वहां रास्ते बनते हैं, क्योंकि तेरी चाल में अब जीसस की योजना चलती है। तू अंधेरे में भी चल सकता है, क्योंकि तुझ में अब स्वर्ग का दीपक जल रहा है। तू गुमराह नहीं होता, बल्कि तू अब गुमराहों का रास्ता बन जाता है। जब तू रोशनी का स्रोत बन जाए, जीसस ने तुझे सिर्फ रोशनी दिखाने के लिए नहीं चुना, उन्होंने तुझे खुद रोशनी बनाया है। अब तू डर से नहीं चलता, बल्कि तू डर को खत्म करने के लिए चलता है। तेरी मुस्कान अब किसी की टूटी उम्मीद जोड़ सकती है। तेरा एक स्पर्श किसी की आत्मा को शांत कर सकता है। जब तू खुद से प्रेम करना सीख जाए, जीसस चाहता है कि तू सबसे पहले खुद को अपनाए, क्योंकि तू उनका निर्माण है और कोई भी निर्माण अपने निर्माता के लिए सबसे सुंदर होता है। तू अब अपने जख्मों को शर्म की तरह नहीं बल्कि गवाही की तरह देखेगा कि हां, मैं टूटा मगर जीसस ने जोड़ा, मैं गिरा मगर उन्होंने उठाया, मैं रोया और उन्होंने मेरे आंसू संभाले। जब तू अंतिम प्रश्न पूछना छोड़ दे, अब तेरे अंदर प्रश्न नहीं होंगे क्यों हुआ, कैसे हुआ। तेरे अंदर होगा जो हुआ उसमें भी ईश्वर थे। जब तू जीसस की योजना को स्वीकार कर लेता है तो तू भविष्य से डरना बंद कर देता है। तू आज में जीता है, क्योंकि आज ही में उनका प्रेम है। और अब तेरी सांसें डर से नहीं आस्था से चलती है। जब तू अंतिम संदेश समझ जाए, जीसस का अंतिम संदेश सरल है, मैं तुझ में हूं, तेरा हर दिन मेरा दिन है, तेरी हर सांस मेरा वजूद है। अब तुझे डरने की जरूरत नहीं, अब तुझे छुपने की जरूरत नहीं, अब तुझे अपने टूटने पर शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तू वही है जिसके अंदर खुद स्वर्ग बोलता है, जिसकी सांसें भी चमत्कार करती हैं। इस पूरी यात्रा में अगर तूने खुद को थोड़ा भी पाया है, अगर तेरे अंदर हलचल हुई है, तो वो मैं नहीं,
जीसस बोल रहे थे। और अब तू जहां भी जाएगा जीसस तुझ में जाएंगे। अब बस एक बात याद रख, तू कभी अकेला नहीं था, ना है और ना कभी होगा।